Hey guys, welcome back to another video lecture on Archbinums. As you can see on the screen, with today's topic we are going to start with the animal behavior wala part. And animal behavior में आपका first topic है types of animal behavior. But before directly jumping on to what are types of animal behavior, first we'll try to understand what animal behavior is. So there are many scientists who have worked or who have studied animal behavior and they give most accurate definitions to explain what animal behavior means. बहुत सारे scientists ऐसे हैं जो काम करे इस चीज़ पर animal behavior पर and they have given बहुत सारे definitions ताकि उन लोग explain कर सके what animal behavior is. बट अगर अपन सिंपलर टर्म्स में समझने की कोशिश करें what is animal behavior, we can say what an animal does, how an animal acts, या फिर बहुत ज़्यादा सिंपलर सेंस में अगर अपन बोले हाउ द एनिमल रिस्पॉन्ड्स टू इट्स एनवायरनमेंट, बी इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बी इट इंटरनल एनवायरनमेंट. सो हाउ द एनिमल इज रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरनमेंट इज एनिमल बिहेवियर लॉजिकली अगर आप सोचें. एंड नाउ व्हेन आई से मेनी साइंटिस्ट हैव स्टडीड एनिमल बिहेवियर, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड एज ethology. Ethology is study of animal behavior. Now when we talk about types of animal behavior को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया था. फर्स्ट है स्टीरियोटाइप बिहेवियर. रुक जाओ, स्टीरियोटाइप सुन के बहुत सारे लोग आप बैक कर देते बिकॉज उन लोग इनेट बिहेवियर, एक्वायर्ड बिहेवियर पढ़े हुए रहते. तो स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनेट बिहेवियर. तो आप लोग रुक के वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है. स्टीरियोटाइप बिहेवियर है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनेट, इनबॉर्न, इनहेरेंट बिहेवियर. एंड दूसरा अपने पास है एक्वायर्ड बिहेवियर. एक्वायर्ड बिहेवियर को आगे के वीडियोज में कवर करेंगे बट नाउ विल स्टार्ट विथ स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स. अब स्टीरियोटाइप से आपका क्या मतलब है भाई? स्टीरियोटाइप बेसिकली मतलब इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अगर अपन बोले तो इट बेसिकली मीन्स एन इंडिविजुअल रिपीटिंग द सेम पैटर्न ऑफ बिहेवियर अगेन एंड अगेन. आई रिपीट, स्टीरियोटाइप बेसिकली अगर अपन इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए पढ़े तो इट बेसिकली मीन्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज रिपीटिंग द सेम पैटर्न ऑफ बिहेवियर अगेन एंड अगेन. तो ये जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर है, दिस बिहेवियर इज अ रिपीटेड बिहेवियर. ऑलराइट, दूसरी चीज़ क्या है? दिस इज ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक स्टिम्युलाई. अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ. यू हैव सीन अ स्पाइडर स्पिनिंग इट्स वेब. स्पाइडर को अपना वेब स्पिन करते हुए तो देखे होंगे, वेब बनाते हुए देखे होंगे आप लोग. तो अब ये जो स्पाइडर अपना वेब स्पिन कर रहा, अब जब तक पूरा घर उसका पूरा वेब नहीं बन जाता उन्हें वो बिहेवियर, वो पैटर्न रिपीट, एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट करते रहता भाई, ठीक है, ताकि उसका घर बने. हर टाइम एक नया पैटर्न नहीं शो करता उन्हें, हर टाइम एक नया मूवमेंट नहीं शो करता उन्हें. तो बेसिकली एक तो इससे आपको एक समझ में ये आ रहा कि बिहेवियर वो जो पैटर्न रिपीट कर रहा है इट इज़ गेटिंग रिपीटेड. अब सेकंड चीज़ है इट इज़ ट्रिगर्ड बाय अ स्पेसिफिक स्टिम्युलाई. अब भाई उन्हें वेब क्यों स्पिन कर रहा है? अपन यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे कि उन्हें भूखा है, इट इज़ हंग्री एंड दैट इज़ द रीजन वाई इट इज स्पिनिंग इट्स वेब सो दैट कोई भी इंसेक्ट आए उसमें फंस जाए एंड ताकि वो इंसेक्ट को खा सके एंड अपनी भूख मिटा सके. तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या हो गया? द स्टिमुलस हियर इज हंगर, राइट. तो दिस बिहेवियर जो ने वेब बना रहा स्टीरियोटाइप बिहेवियर है एंड दिस इज ट्रिगर्ड बाय अ स्पेसिफिक स्टिमुलाई. इन केस ऑफ स्पाइडर हियर इट इज हंगर. और थर्ड चीज़ अगर आप देखें, यू हैव सीन स्पाइडर स्पिनिंग अ वेब एंड आप आई एम 100% श्योर आप कभी नहीं देखे होंगे कि स्पाइडर क्लासेस को जाते हुए कि हाउ टू स्पिन अ वेब, या फिर कोई टीचर के पास जाके सीखते हुए कि हाउ टू स्पिन अ वेब, एक वेब कैसा बनाते वो आप नहीं देखे होंगे कि कोई भी स्पाइडर सीख रहा कहीं से, या तो अपने पेरेंट्स से, या तो कोई स्कूल से, या तो कोई टीचर से. नो, इट इज़ ऑलरेडी के हाउ टू स्पिन अ वेब जो चीज़ अपन बोल रहे इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद इन इट्स नर्वस सिस्टम, ताकि उन्हें अपना मतलब उसकी वजह से उन्हें कहीं से भी बिना सीखे अपना घर ईजिली बना ले सक रहा है. फर्स्ट ट्राई में ही बन जाता है उसका घर. सो दिस स्टीरियोटाइप बिहेवियर इज basically an outcome of inherited properties of nervous system, and that is the reason why stereotype behavior is also called as innate behavior, inborn behavior, inherent behavior, जो पहले से by birth अपने पास by birth animals के पास present रहते. all right, that is the reason why it is called as stereotype behavior. अब जो patterns के बारे में अपन बात कर रहे थे कि repeated pattern show करते हैं, they are stereotype pattern obviously. तो stereotype pattern के क्या characteristics है? They are highly complex patterns. Secondly, they are predictable, species or sex specific. Third, initially depends on external stimuli. Fourth, doesn't result from experience. कोई experience की ज़रूरत नहीं है, ये इनबॉर्न रहता है इन लोगों के पास. ये जो पैटर्न्स रहते हैं वो पहले से प्रेजेंट रहते हैं, तो कोई एक्सपीरियंस की ये पैटर्न्स के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट पैटर्न ऑफ मूवमेंट इन SB, दैट इज स्टीरियोटाइप बिहेवियर. तो जो पैटर्न अपन देख रहे हैं, जो पैटर्न देख रहे हैं बिहेवियर में, मूवमेंट पैटर्न देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एक्शन पैटर्न. आई रिपीट, इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एक्शन पैटर्न विच इज एब्रिवेटेड एज FAP. अब FAP क्या है बोले तो आप थोड़े स्टीरियोटाइप बिहेवियर बिकम सो एस्टैब्लिश्ड दैट इट विल कंटिन्यू विदाउट एनी इंटरप्शन. दो दूसरे एक्शंस अकर हो जाए, इट विल कीप कंटिन्यूइंग. सच एक्शन, सच बिहेवियरल पैटर्न्स आर कॉल्ड एज फिक्सेटेड एंड दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स. द बेस्ट एग्जाम्पल इज egg rolling behavior of grey lag goose. अब ये जो grey lag goose है it is a ground nesting bird. अब यहाँ पे फर्स्ट इमेज में देखो,
अब उन्हें फॉर एग्जाम्पल 4 एग्स लेकर ही भाई ये ग्रे लैगूज अपनी, ठीक है, इट हैज़ लेड 4 एग्स, नो वन ऑफ द एग हैज़ रोल्ड एंड उसके 4 एग्स में से उन्हें थोड़ा दूर चले गया, अब दैट इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस फॉर द ग्रे लैगूज देयर, तो उन्हें क्या करती भाई मेरा अंडा दूर चले गया बोल के इट विल ट्राई गेटिंग द एग इन टू इट्स नेस्ट अगेन। तो जो बिहेवियर, जो मूवमेंट उन्हें बताती, इट विल बेसिकली पुल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हेड एंड दिस इज द बीक ऑफ द ग्रे लैगूज, इट विल ट्राई पुलिंग द एग लाइक दिस विद इट्स बीक एंड हेड का मूवमेंट भी शो करती ताकि उसका एग वापस से अपने जगह पे आ जाए। एंड इफ यू सी दिस पैटर्न, बीक से पुल करने का पैटर्न, जब तक अंडा वापस नहीं आ जाता, इट्स कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग, इट इज फिक्सेटेड। सेकेंड चीज साइंटिस्ट ये गौर करे कि जब उन्हें एग अपना वापस ला रही, अगर वो जगह पे से एग हटा दिए वाइल इट इज गेटिंग द एग बैक इनटू इट्स नेस्ट, अब ये एग क्या था, इट वाज एक्टिंग लाइक अ ट्रिगर, इट वाज एक्टिंग लाइक अ स्टिमुलस, बट जब वो अंडा उन्हें जब पुल कर रही, जब हटा दिए, इट विल स्टिल कंटिन्यू डूइंग इट, थिंकिंग कि अंडा वहाँ पे है, एंड इट विल स्टिल कंटिन्यू शोइंग दैट पैटर्न, शोइंग दैट बिहेवियर अंटिल द पैटर्न इज कंप्लीटेड। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, फिक्स एक्शन पैटर्न्स विदाउट इंटरप्शन हो रहे, दूसरे एक्शंस कुछ भी हो जाए, दो ट्रिगर्ड भी वहाँ से, दो उसका स्टिमुलस भी वहाँ से हटा दिए, वो कंप्लीट होने करे तक वो मूवमेंट होते रहता, उसका वो पैटर्न रिपीट होते रहता, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स, अब इनेट बिहेवियर्स के टाइप्स क्या है, there are different types, जैसे हो गया ओरिएंटेशन, रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट्स, मोटिवेशन। फर्स्ट विल टॉक अबाउट ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन जब अपन बोल रहे हैं, आज के वीडियो में ओरिएंटेशन कवर करेंगे, आगे के वीडियो में रिफ्लेक्स, इंस्टिंक्ट्स, मोटिवेशन अलग अलग वीडियोस बना देती हूँ मैं, ठीक है। अब क्योंकि वीडियो ना बहुत बड़ी हो जा रही एंड इतने बड़े वीडियोस आई एम श्योर आप लोग नहीं देखते, तो अलग अलग मैं अगर बांट दूंगी तो आप लोग के लिए आसान हो जाता। So talking about orientation, what do you understand by the orientation? Orientation basically means how the animal will position itself in response to external stimuli या फिर एनी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली पोजिशनिंग, चेंज कर रहा अपना कोई चीज़, बिहेवियर और मूवमेंट चेंज कर रहा, दैट इज़ ओरिएंटेशन। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन को भी दो टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है काइनेसिस, सेकेंड टाइप है टैक्सिस। तो फर्स्ट अपन काइनेसिस के बारे में देखेंगे, देन फॉलोड बाय टैक्सिस। सो दिस इज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के दो टाइप्स है, एज आई ऑलरेडी सेड, फर्स्ट है काइनेसिस, सेकंड है टैक्सिस। नाउ टॉकिंग अबाउट काइनेसिस फर्स्ट। नाउ व्हाट हैपेंस इन काइनेसिस इज द एनिमल विल चेंज इट्स मूवमेंट स्पीड और टर्निंग डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग द स्टिमुलस फील्स। अब याद रखो, ये जो मूवमेंट काइनेसिस में आपको दिख रहा, बहुत रैंडम मूवमेंट रहता। ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टिमुलस आ रहा तो वो स्टिमुलस के तरफ जाना या स्टिमुलस से दूर जाना, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ वेरी रैंडम मूवमेंट। नाउ इफ आई एक्सप्लेन काइनेसिस का एग्जाम्पल लेंगे, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म समझो बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी में या फिर बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशंस में है, उन्हें क्या है, रैंडमली स्पीड यहाँ वहाँ मूव करने की कोशिश करता है ताकि उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन मिले, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले, एंड बाय डूइंग सो उसको मिलता है भी, बाई चांस उसको एक कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, काइनेसिस में रैंडमली ऑर्गेनिज्म उसके टर्निंग मूवमेंट्स चेंज कर रहा, उसकी स्पीड चेंज कर रहा इन ऑर्डर टू फाइंड अ कंफर्टेबल पोजीशन, राइट। अब काइनेसिस के अगेन दो टाइप्स है, एक तो है ऑर्थोकाइनेसिस, दूसरा है क्लिनोकाइनेसिस। फर्स्ट विल टॉक अबाउट ऑर्थोकाइनेसिस। यहाँ पे जैसे ऑर्थोकाइनेसिस आप देख सक रहे हो, तो अब ये ऑर्थोकाइनेटिक बिहेवियर में क्या होता, द एनिमल विल ट्राई चेंजिंग या फिर ट्राई ऑल्टरिंग the rate of its speed, the rate of its movement with respect to the intensity of the stimulus. सिंपल यहाँ पे वुडलाइस का एग्जाम्पल देखो आप। वुडलाइस जनरली डैम कंडीशंस में रहना पसंद करते भाई, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन। आप इमेजिन करो कि आप एक कंटेनर ले रहे हैं, कंटेनर को डिवाइड कर दे रहे, एक तरफ डैम्प कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे, एक तरफ ड्राई कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे। तो ड्राई कंडीशंस क्या है, वुडलाइस के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस है, तो आप वुडलाइस को आप कंटेनर में डाल दिए। तो अब आप ड्राई रीजन में अगर आप देखें, ड्राई रीजन में स्पीड ज़्यादा दिखती है वुडलाइस की, यहाँ वहाँ तेज़ तरीके से मूवमेंट, देयर इज चेंज इन मूवमेंट, देयर इज चेंज इन रेट ऑफ स्पीड, उन लोग यहाँ वहाँ भागते रहते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड देयर कंफर्टेबल पोजीशन। एंड वैसा करते करते ये जो रेड कलर के यहाँ पे दिख रहे, दे आर ऑल वुडलाइस, ठीक है। तो ऐसा करते करते द वुडलाइस विल मूव इनटू द डैम्प रीजन, एंड धीरे धीरे देखते देखते डैम्प रीजन में ज़्यादा वुडलाइस हो जाते हैं व्हेन कंपेयर टू द ड्राई, एंड दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे फॉलो द पॉइंटर, डैम्प रीजन में आपको ज़्यादा वुडलाइस दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे जो ग्रीन कलर के है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन द रेट ऑफ देयर स्पीड, ऑल राइट। सो ऑर्थोकाइनेसिस is related to change in rate of speed, whereas clinokinesis is something related to the change in the turning movement या फिर changing in the rate of direction, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द एनिमल, दैट इज कॉल्ड एज क्लिनोकाइनेसिस। तो यहाँ पे इट इज रेट, टर्निंग रेट चेंज हो रहा है इन लोगों का यहाँ पे। तो एग्जांपल है इसका फ्लैटवर्म्स। अब जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, एक कंटेनर ले लिए, कंटेनर में फ्लैटवर्म्स को डाल दिया। अब ये जो फ्लैटवर्म्स है, दे लव डार्क रीजन, ठीक है। तो वो कंटेनर को आधा कवर कर दिए इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डार्कर एरिया इन द कंटेनर, एंड दूसरी जगह पे एज यू कैन सी लाइट डाल रहे। अब वहाँ पे जब फ्लैटवर्म्स को रख दिए,
फ्लैटवर्म्स विल ट्राई मूविंग हियर एंड देयर ताकि उन लोगों को कंफर्टेबल पोजीशन मिल जाए, तो टर्निंग रेट भी उन लोगों का बढ़ जाता है ताकि उन लोग एक कंफर्टेबल जगह पे पहुंच जाए। एंड दैट इज़ द रीजन वाई टर्निंग रेट्स यहाँ पे आपको चेंज दिखते हैं, एंड धीरे धीरे ज़्यादातर लोग यहाँ पे मूव हो जाते हैं डार्कर रीजन में। डार्कर रीजन कंफर्टेबल रहता है, द स्पीड एंड द टर्निंग रेट विल ऑल्सो बी स्लो देयर, एंड दिस टाइप इज कॉल्ड एज काइनेसिस। अगर आप यहाँ पे देखें, इट इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू मूविंग अवे फ्रॉम लाइट और मूविंग टूवर्ड्स द लाइट, इट इज़ बेसिकली वी आर स्टडिंग द टर्निंग मूवमेंट्स हियर। टर्निंग मूवमेंट्स के लाइक उन लोग स्टिम्युलस को कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हाउ द टर्निंग मूवमेंट्स आर चेंजिंग, हाउ द रेट ऑफ टर्निंग मूवमेंट्स आर चेंजिंग, वी कैन से, एंड दैट इज कॉल्ड एज क्लिनोकाइनेसिस। दैट वाज ऑल अबाउट काइनेसिस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टैक्सिस। नाउ अनलाइक क्लिनोकाइनेसिस में क्या बोले अपन, रैंडम मूवमेंट्स है, बट यहाँ पे टैक्सिस में क्या है, दीज आर द लोकोमोटरी रेस्पॉन्सेज शोन बाय द ऑर्गेनिजम्स ईदर टुवर्ड्स स्टिम्युलाई और अवे फ्रॉम द स्टिम्युलाई। ठीक है, अगर टुवर्ड्स स्टिम्युलाई अगर उन लोग रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टैक्सिस। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव टैक्सिस, एंड इफ दे आर शोइंग अवे and if they are moving away from the stimulus, it is called as negative taxis. All right, अब टैक्सिस के भी डिफरेंट टाइप्स है। फर्स्ट अपने पास है क्लिनोटैक्सिस। अब क्लिनोटैक्सिस इज शोन बाय दोज एनिमल्स जिसके पास एसिमेट्रिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते। अब ये एनिमल्स को पता नहीं रहता कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द स्टिम्युलस, बट दे विल ट्राई टू फील द इंटेंसिटी एंड उसके हिसाब से उन लोग मूवमेंट शो करते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार रीडिंग दे लेंगे, एनिमल्स कैन नॉट डायरेक्टली डिटेक्ट द सोर्स ऑफ द स्टिम्युलस बट कैन फिगर आउट द डायरेक्शन बाय कंपेयरिंग हाउ द स्टिम्युलस फील्स ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी। तो उन लोगों के रिसेप्टर्स ऐसे स्कैटर्ड रहते, एसिमेट्रिक रिसेप्टर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैगेट्स ऑफ द हाउस फ्लाई एंड बोफ्लाई का एग्जाम्पल है ना। अभी मैगेट्स को आप देखे होंगे, उन लोग बेसिकली कीड़े रहते भाई, छोटे छोटे कीड़े, लार्वल कीड़े रहते ऑफ हाउस फ्लाई एंड बोफ्लाई। इफ यू हैव सीन अ मैगेट, उन कैसा करता है, व्हाइल इट इज मूविंग इट विल शो नेगेटिव फोटोटैक्सिस। नेगेटिव फोटोटैक्सिस मतलब, फोटोटैक्सिस का मतलब आप समझो, मतलब दे आर शोइंग रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, नेगेटिव फोटोटैक्सिस मतलब ऐसा रिस्पॉन्स शो करे दैट दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट। ठीक है, तो इन लोगों को लाइट नहीं पसंद भाई, तो उन लोग फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मैगेट। ठीक है, अब उन्हें मूव कर रहा, अब उन्हें क्या करता है, पहले उसका हेड ऐसे 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 डिंग 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 मूव करके इट विल ट्राई टू आइडेंटिफाई, इट विल ट्राई टू फील कि कौन सी तरफ से ज़्यादा उसको इंटेंसिटी फील हो रही, बिकॉज उसको सोर्स डायरेक्शन का सोर्स ऑफ डायरेक्शन नहीं मालूम रहता कि उन्हें कहाँ से, डायरेक्शन ऑफ सोर्स आई शुड से, डायरेक्शन ऑफ सोर्स उसको नहीं मालूम रहता कि लाइट कहाँ से आ रही। सो इट विल जस्ट ट्राई टू मूव लाइक दिस, डिंग 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 ऐसा, सर राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, हेड टू एंड फ्रो हलाता, एंड इट विल ट्राई टू फील द इंटेंसिटी फर्स्ट ऑन राइट साइड देन ऑन लेफ्ट साइड, फर्स्ट ऑन राइट साइड देन ऑन लेफ्ट साइड। अगर उसको इंटेंसिटी लेफ्ट साइड पर ज़्यादा फील हुई, दैट मीन्स उसको एक समझ में आ जाता है कि लाइट वहाँ से आ रही, वहाँ पर इंटेंसिटी फील हुई, तो उन्हें राइट साइड मूव करता। थोड़ा मूव होने के बाद फिर डिंग 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 हेड राइट लेफ्ट मूव करता, देन फिर लाइट की इंटेंसिटी उसको समझ में आती, देन इट विल मूव अगेन। तो यहाँ पे वही इमेज है, इट इज़ मूविंग, पहले सर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करता, देन आगे बढ़ता, फिर लेफ्ट राइट करता, आगे बढ़ता। अब जैसे कि उसको यहाँ पे लाइट यहाँ है बोल के मालूम चल रहा है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसको जैसा फील हो रही है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट, दैट इज क्लिनोटैक्सिस। नेक्स्ट है अपने पास ट्रोपोटैक्सिस। अब ट्रोपोटैक्सिस में क्या रहता है, एनिमल्स के पास सिमेट्रिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते, मतलब अब जो भी है यहाँ पे उन्हें ना स्टिमुलस को फील कर सकता ऑन बोथ द साइड एट द सेम टाइम, अनलाइक हियर कि एक टाइम पे एक साइड पे फील कर रहा है, दूसरे टाइम पे दूसरे जगह पे फील कर रहा है इन क्लिनोटैक्सिस। बट ट्रोपोटैक्सिस में क्या हो रहा है, ट्रोपोटैक्सिस में उसके पास पेड रिसेप्टर्स अवेलेबल है। पेड रिसेप्टर्स रहने की वजह से उन्हें दो तरफ भी साइमल्टेनियसली लाइट नहीं, स्टिम्युलस को फील कर सकता। ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिटन, एनिमल ओरिएंट इटसेल्फ बाय कंपेयरिंग द स्टिमुलस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी एट द सेम पॉइंट। एग्जांपल प्लेनेरियन वर्म, प्लेनेरियन वर्म भी नेगेटिव फोटोटैक्सिस शो करता, अगर लाइट आ रही तो उन्हें स्ट्रेट मूवमेंट शो करता भाई, यहाँ वहाँ हेड करने की उसको ज़रूरत नहीं रहती, दो तरफ भी लाइट अच्छे से मार रही, उसको अच्छे से समझ में आ जा रहा, एंड उन्हें डायरेक्ट शार्प टर्न लेके वहाँ से चले जाने की कोशिश करता। सो दैट इज ट्रोपोटैक्सिस। थर्ड टाइप ऑफ टैक्सिस इज टीलोटैक्सिस। टीलोटैक्सिस में क्या होता है, दो उसके पास दो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं, उन्हें एक रिसेप्टर यूज करने की भी एबिलिटी रखता। एन एनिमल मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस बट ओनली यूजेस वन रिसेप्टर टू गाइड इट्स मूवमेंट इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग टू रिसेप्टर्स एट द सेम टाइम। तो कंपैरिजन नहीं करता भाई। फॉर एग्जांपल हनी बी की एक आंखी भी बंद कर दी अगर, तो उन्हें ये एक आंखी से उन्हें काम चला के लाइट की इंटेंसिटी समझ के वो मूवमेंट में चले जा सकता। सो दैट इज हाउ हनी बी इज शोइंग टीलोटैक्सिस। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है जी अपने पास Menotaxis. Menotaxis is also called as compass orientation. Compass orientation. अब इसमें क्या हो रहा, organism will make angles
with respect to stimuli. That is what is written. It involves orientation of an animal at an angle to the direction of the stimuli. For example, light compass response shown by homing ants. अब ये जो homing ants है जब अपने घर को वापस जाते रहते, they will depend on the sunlight. ठीक है, सनलाइट के एंगल पे उन लोग अपने जाते रहते. अगर सनलाइट का एंगल अगर आप मिरर रख के चेंज कर दिए तो उन लोग ना वो नए डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते, बिकॉज उन लोग ना स्टिम्युलस से एक पर्टिकुलर एंगल बना के चलते. ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज रिटन. I repeat, menotaxis is also called as compass orientation. It involves orientation of an animal at an angle to the direction of the stimulus. So they are basically making an angle with respect to the stimulus and they are orienting themselves with respect to that stimulus only. अगर stimulus का direction change कर दिए, for example homing ants में light का sunlight का direction अगर change कर दे रहे तो homing ants का भी direction change हो जा रहा. ऑलराइट, अब नेक्स्ट है जी नीमोटैक्सिस. अब थोड़े ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी शो करते, कॉम्प्लेक्स ओरिएंटेशन मूवमेंट भी शो करते, दैट इज नीमोटैक्सिस. अब नीमोटैक्सिस में क्या हो रहा है देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ कि आप स्कूल से घर को जा रहे, भाई स्कूल से जब घर को जा रहे आपको आपका पूरा रास्ता घर का याद रहता, पूरे चीज़ें अतराफ के याद रहते कि ये चीज़ रहती, ये गली में ऐसा टर्न करे तो ये दुकाना रहते. बहरहाल आपको यू विल रिमेंबर एवरीथिंग, राइट. यू विल जस्ट नॉट रिमेंबर वन बिल्डिंग और वन ट्री या फिर जस्ट वन शॉप. नो. Similarly, some invertebrates will also show this kind of complex behavior which is called as nemotaxis, wherein they will remember the surrounding pattern. It is ability to find the goal by referring to the familiar landmarks. They will remember the landmarks के अतराफ उनके घर के अतराफ क्या है, या फिर a particular goal they will focus and goal के अतराफ जो भी चीज़ें हैं they will try to remember all the patterns and through which they can find their homes. ओके, इट इज़ शोन बाय वास्ट. वास्ट क्या करता, अपने घर के अतराफ की चीज़ों को, सब चीज़ों को अच्छे से याद रख लेता भाई उन्हें, तो उसको घर ढूंढने में आसानी होती. ऑल द पैटर्न्स, इट विल रिमेंबर ऑल द सराउंडिंग पैटर्न्स इट कैन सी. All right, so that is called as nemotaxis. Now we are going to talk about types of stimulus bound taxis. स्टिम्युलस से रिलेटेड टैक्सेस के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट आप देख सकते हैं इधर, इट इज़ फोटोटैक्सिस विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. इट इज़ ओरिएंटेशन शोन विथ रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड एज फोटोटैक्सिस. अब फोटोटैक्सिस अगेन पॉजिटिव रह सकता है, नेगेटिव रह सकता. पॉजिटिव बोले तो इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स लाइट, द ऑर्गेनिज्म इफ इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम लाइट इट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव फोटोटैक्सिस. नेक्स्ट है थर्मोटैक्सिस. फोटोटैक्सिस का एग्जाम्पल नेगेटिव फोटोटैक्सिस का भी अपन यहाँ पे डिस्कस करे थे कि planarian worm, it is moving away from the light, that is no, yeah, right, planarian worm moving away from light, negative phototaxis. Thermotaxis, it is a response shown with respect to temperature. अगर आप पैरामीशियम को ले लिए उसका आइडियल टेम्परेचर रहता 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड. एक सेकेंड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड ये उसका आइडियल टेम्परेचर रहता. इससे कम टेम्परेचर, इससे ज़्यादा टेम्परेचर द पैरामीशियम विल ट्राई टू अवॉइड. नेक्स्ट है कीमोटैक्सिस. कीमोटैक्सिस इज रेस्पॉन्स शोन विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल्स. अगेन इट कैन बी पॉजिटिव कीमोटैक्सिस, नेगेटिव कीमोटैक्सिस. जियोटैक्सिस इज रेस्पॉन्स शोन टू ग्रेविटी. अगर आप एक ड्रोसोफिला या फिर अगर आप एक हाउस फ्लाई को एक कंटेनर, लंबे कंटेनर में बंद करके रख दिए एक जगह पे, इट विल फ्लाई अपवर्ड, सो इट इज शोइंग नेगेटिव जियोटैक्सिस. नेक्स्ट है थिग्मोटैक्सिस. थिग्मोटैक्सिस इज रिस्पॉन्स टू टच. ठीक है, आप थोड़े एनिमल्स को देखें तो उन लोग मूव करना रुक जाते, दैट इज थिग्मोटैक्सिस. नेक्स्ट है गैल्वेनोटैक्सिस. Galvanotaxis is response shown by the animals with respect to electric current. So these are some of the types of stimulus bound taxis, and with this we finish the orientation वाला part. Next video में अपन reflex cover करेंगे. ठीक है, so that was all for today's video. अगर वीडियो समझ में आए, give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe. Until then, take care, bye bye.